हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्र ऑफिशियल। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, थीम 6 का। आज हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट सत्याग्रह एंड दांडी मार्च। देन आफ्टर हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे की तरफ। और ये जो थीम है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थीम है, जो बीपीएससी के द्वारा हर साल रिपीट किया जाता है। तो इस पे जरूर फोकस करें, 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ध्यान से पढ़ें इसको। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक आई थिंक देखा था, बरदौली सस्पेंशन तक। कि बरदौली में क्या हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था 11 फरवरी 1922 में, जिसमें गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको टोटली रद्द कर दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ अ चौरी चौरा इंसिडेंट, जो एक वायलेंट क्लैश था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 22 पुलिस वालों को आग, मतलब पुलिस स्टेशन में आग था, उसी में फेंक दिया गया था। तो गांधी जी जो थे वो वायलेंट को प्रमोट करते नहीं थे। उनकी तो प्रिंसिपल ही थी कि भाई हम वायलेंट की तरफ एकदम नहीं जाएंगे। तो इसको दिमाग में अच्छे से कॉन्सोलिडेट कर लें। नाउ वी आर स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस एरा एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हिस्टोरिक लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। लीड किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। जिसमें मांग क्या किया गया था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इससे पहले असल में ना, थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1921 में 28 में नेहरू कमेटी बना था, जिसमें बोला गया था क्या, डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया था। और इसी में बोला गया था कि अच्छा आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस किया जाएगा, मांगा जाएगा। और यही हुआ भी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा गया ब्रिटिशर्स से। ठीक। तो इसमें क्या किया गया था? 31 दिसंबर 1929 में मिडनाइट में जो नेहरू जी थे उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम, मतलब झंडा लेकर उन्होंने रावी रिवर के किनारे अपना फहरा दिया। और 26 जनवरी 1930 को डेजिग्नेट किया इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे। और वो आज भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें भी मेंशन किया गया ये बात को। साल्ट सत्याग्रह एंड दांडी मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में 28 लोगों के साथ गांधी जी निकल पड़े। किससे निकल पड़े? सॉल्ट पे टैक्स लगाया जा रहा था। और सॉल्ट जो था वो तो बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड है। तो उस पर अच्छा टैक्स लगाओगे तो लोग कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? तो उसी रूल्स को मतलब डिसोबे करने के लिए गांधी जी ने एक प्लान बनाया कि 12 मार्च 1930 में इन्होंने साबरमती आश्रम से 78 वेरीफाइड फॉलोअर्स के साथ उन्होंने 386 किलोमीटर कवर करके डांडी डांडी एक विलेज था, वहां कोस्टल पे जाके उन्होंने इस चीज को तोड़ दिया। जो मोनोपोली ऑन द सॉल्ट था स्टेट का, उसको ब्रेक कर दिया। इससे क्या हुआ? और कब हुआ? 12 मार्च को ये निकले थे। 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने 24 दिन का ये मार्च था, जिसमें इन्होंने डांडी डांडी में जाकर पिकअप किया नेचुरल सॉल्ट को और ब्रोक कर दिया कॉलोनियल लॉ को। और उन्होंने जिसको हम लोग सॉल्ट टैक्स एक्ट ऑफ 1882 भी कहते हैं, इसी टाइम पे लाया गया था। असल में नमक पे टैक्स लगाया गया था। ग्लोबल जर्नलिज्म में वेब मिलर थे, जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कवरेज दिया था इसको। इन्होंने बोला था कि किस तरीके से जो पीसफुल सत्याग्रही हैं उनको वायलेंट सप्रेशन के थ्रू दबाया जा रहा है। और इन्होंने कवर किया था। तो वेब मिलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिहार प्रोविंशियल, अब यही सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में भी हुआ, पार्ट ऑफ द इंडिया में हुआ। स्टार्टिंग तो गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? साबरमती से। तोड़ा कहाँ पर? डांडी। डांडी एक जगह है, तो वहां पे इन्होंने तोड़ा। देन आफ्टर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में फैला ये चीज और हर जगह के लोगों ने स्टार्ट कर दिया। चलिए देखते हैं हमारे बिहार से कौन कौन थे। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, बेगूसराय। भागलपुर से महादेव लाल शरफ। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह और पटना से अंबिका कांत सिन्हा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला और नाम अच्छे से याद कर लें, मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिरिवरधारी चौधरी, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। क्यों? क्योंकि जो 78 ओरिजिनल मार्चिंग कैंपेन निकला गया था उसमें जो गिरिवरधारी जो चौधरी थे उन्होंने गांधी जी के साथ, वो 78 मेंबर में से एक मेंबर गिरिवरधारी चौधरी भी थे, जिनको हम लोग कार्लो जी भी कहते हैं या इनको करो गांधी भी कहा जाता है। ठीक। कहां से थे? दरभंगा से थे। बिहार के दरभंगा से थे। तो इन्होंने साथ दिया था गांधी जी का ऑन द एपिक डांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती। तो हमारे बिहार से कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। ठीक। कभी कभी हो जाता है।
मुंगेर श्री कृष्ण सिंह, भागलपुर महादेव लाल सरफ, दरभंगा सत्यनारायण सिंह एंड पटना अंबिका कांत सिन्हा। खुदाई खिदमतकार एंड फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था ना इनको, इन 1930 1929। असल में ये एक मूवमेंट था जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि लॉन्च किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में अंडर द आइकॉनिक लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफर खान। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसको हम लोग रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, सुर्खपोश, क्योंकि इसमें जो कलर, जो टी शर्ट पहना गया था वो लाल कलर का था। और जो हमारे वेटरन जर्नलिस्ट थे अमीर चंद बोमवाल, फॉर्मली बिस्टोव द लाइफ लॉन्ग टाइटल ऑफ फ्रंटियर गांधी, इन्हीं को टाइटल दिया गया था। अब सॉरी, जो अमीर चंद बोमवाल थे उन्होंने टाइटल दिया था किसको, अब्दुल गफर खान को, एज अ फ्रंटियर गांधी का। तो पूछ देगा कि अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी का टाइटल किसने दिया था, तो अमीर चंद बोमवाल ने दिया था। मिलिट्री सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस, ये पेशावर में हुआ था। तो चंद्र सिंह जो गढ़वाली थे रॉयल गढ़वाल रेजिमेंट से, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ पे हम ओपन फायर नहीं करेंगे, रेड शर्ट सत्याग्रही पे। इनको भारत रत्न भी दिया गया था। 1987 में अब्दुल गफर खान जो थे उनको कॉन्फर किया गया था भारत रत्न, और ये पहले ऐसे नॉन इंडियन सिटीजन थे जिनको ये नेशन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था। नेक्स्ट वन इज वेदरनयम सत्याग्रह इन अप्रैल 1930। ये भी रिलेटेड है किससे, डांडी मार्च से ही है। शॉर्ट जो लॉ था उसको डिसोबे करना था, लेकिन ये साउथ में हुआ था। इसको किसने लीड किया था, तो श्री राजा गोपालचारी ने किया था, जिसको हम लोग राजा जी भी कहते हैं। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1930 में। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो तिरुचिरापल्ली, जिसको तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं आज के डेट में। डेट याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1930। और कहाँ पे हुआ था ये, किसकी तरफ बढ़ा गया था, तो कोस्ट ऑफ वेदरनयाम इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट टू द हार्वेस्ट सॉल्ट। तो यहाँ की तरफ बढ़ा गया था श्री राजा गोपालचारी के द्वारा। फोकस क्या था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपेन करना, क्योंकि अनटचेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा था, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना बाय द श्री राजा गोपालचारी। तो इसके तहत इनको 6 मार्च का 6 मंथ का प्रिजन सेंटेंस दिया गया। राजा जी का डाइवर्स लेगेसी, अब क्या क्या इन्होंने किया था, तो लाइक यंग इंडिया जो गांधी जी का था ना जर्नल, उसमें ये एडिटर के रूप में काम किए थे। प्लस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट। प्लस ही डिजिग्नेटेड द क्रिटिकल, इन्होंने सीआर फॉर्मूला भी 1944 में पेश किया था, जिसमें कांग्रेस और लीग के बीच में जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था उसको तोड़ने के लिए। प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये भारत के पहले और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। एंड 1959 में इन्होंने फाउंड किया था स्वतंत्र पार्टी। तो ये सब इट इज ऑल अबाउट श्री राजा गोपालचारी, क्या इन्होंने किया था, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था, इसको आप ढंग से याद कर लें थ्रू आवर पीडीएफ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था एंड पूना पैक्ट, तो ये भी देख लेते हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, नवंबर 1930 में, और जनवरी 1931 तक चला था ये। इसमें जो थे जो आईएनसी था वो टोटली बाइकआउट किया, खत्म। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ मार्च 1931 में, और यही सबसे हिस्टोरिक था। इसमें क्या क्या गया, गांधी जी जो थे वो लंदन गए, किस नाव पे गए थे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। तो महात्मा गांधी जो थे वो लंदन गए तो पर्सनली पार्टिसिपेट एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आईएनसी। हालांकि वहां पर भी कुछ हुआ नहीं ऐस खास, वो रिटर्न ही हो गए बिना किसी मतलब, फेल हो गया ओवरऑल, ये कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली फेल हो गया, कोई कॉमन ग्राउंड पे बात नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, एक चीज तो सबसे बेकार हुआ, वह माइनॉरिटी को जो माइनॉरिटी इलेक्टोरेट था, पहले क्या हुआ था 1909 में कम्युनल के आधार पर दिया जा रहा था, अब क्या जा रहा है अमंग द हिंदू, उसमें भी बांटा जा रहा था। ये ब्रिटिशर्स की चाल थी कि हिंदूज को भी बांट दिया जाए, अंदर से तोड़ दिया जाए, और गांधी जी ऐसा एकदम नहीं चाहते थे। और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो सबसे कॉमन पार्टिसिपेंट थे वो थे अंबेडकर जी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक। तो स्टार्ट हुआ नवंबर 1930 से दिसंबर 1932 तक चला तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी बाइकआउट कर दिया गया एनसी के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, या बोला जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो उसका आंसर होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931, जिसमें कोई भी कॉमन ग्राउंड पे बात नहीं हो पाया। हुआ तो हुआ किस पे हुआ, तो माइनॉरिटी इलेक्टोरेट डेडलॉक हुआ। अब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और जो सर तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने अटेंड किया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर के रामसे मैकडोनल्ड थे, और सॉरी, ब्रिटिश के जो पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने अनाउंस किया कॉन्ट्रोवर्शियल कम्युनल अवार्ड, वो भी 16 अगस्त 1932 में, जिसमें इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया दलित को। तो गांधी जी ने लॉन्च किया एक इंडेफिनिट फास्ट, ठीक, और कहां से किया, तो येरावाड़ा जेल में 20 सितंबर 1932 में, इन अ डीप प्रोटेस्ट। अब ये येरावाड़ा जेल में क्यों थे? बिकॉज ऑफ डांडी मार्च। भाई सॉल्ट टैक्स को तो इन्होंने क्या कर दिया था, उल्लंघन कर दिया था, तो जेल तो होना ही था, बाद बार तो जेल डाल ही देते थे ये सब। तो येरावाड़ा जेल से इन्होंने क्या बोला कि भाई हम तो भूखे रहेंगे जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, या तो इसको हटा दो। तो इसके चलते क्या हुआ कि पूना पैक्ट हुआ सितंबर 24 1932 में, और इसमें साइन हुआ। क्या बोला गया कि हमारा जो हिंदू है ना उसमें यूनिटी रहेगा, और इसको एक्सक्लूड किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास। एंड मदन मोहन मालवीय जो थे वो बिहाफ ऑफ द कास्ट हिंदू लीड कर रहे थे, दोनों लोग आपस में। इसको मेडिएट किसके द्वारा किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी और राजेंद्र प्रसाद। आउटकम क्या हुआ, बोला गया कि आप एक काम करो, अलग से मत बांटो, विद इन द हिंदू आप रिजर्वेशन दे दो। तो क्या बोला गया कि सीट रिजर्व फॉर द रिजर्व डिप्रेस क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज फ्रॉम अवार्ड। तो क्या किया गया कि जो शेयर्स था लेजिस्लेचर में उसको फिक्स कर दिया गया 18%। तो विद इन द हिंदू रिजर्वेशन दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड सोशलिस्ट रिसर्जेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट कौन थे, तो सर सैमुअल हॉरर was the primary conceptual designer of the government of India Act 1935। नेहरू का एक शार्प क्रिटिक मिला 1935 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जिसमें इन्होंने बोला कि द चार्टर ऑफ स्लेवरी, इन्होंने बोला मशीन तो है ब्रेक ब्रेक के साथ, अ मशीन विथ ऑल द ब्रेक्स बट हैव नो इंजन। तो जब इंजन ही नहीं है तो काम क्या, विदाउट इंजन गाड़ी का क्या यूज। तो सोशलिस्ट तो नेहरू जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस पे अपना क्या कहा, अपना क्रिटिक रखा। प्लस इन्होंने टाइटल भारत कहाँ, इन्होंने इस नाम का क्या किया, एक आर्टिकल भी लिखा, एक हाई एनालिटिकल पॉलिटिकल आर्टिकल था जिसका नाम था भारत कहाँ, ठीक, वी आर इंडिया, स्ट्रांगली मेकिंग द केस फॉर साइंटिफिक सोशलिज्म एज अ इंडिया अल्टीमेट इकोनॉमिक क्योर। इन्होंने क्या बोला, देखिए जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू का जो सोच था वो क्या था, एक सोशलिस्ट थे वो। तो उनके वो सोशलिस्ट वाली चीजों को बहुत ज्यादा मानते थे, गर्म खून भी थे। तो उन्होंने बोला कि साइंटिफिक सोशलिज्म एज अ इंडिया अल्टीमेट इकोनॉमिक क्योर। स्वराज पार्टी 1923। अब ये स्वराज पार्टी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वराज पार्टी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और हम लोग बार बार इस चीज को अलग अलग थीम में भी पढ़े हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं। बट क्या होता है कि बार बार पढ़ने से हमको क्या फायदा होता है कि हमारा रिवीजन भी हो जाता है, और कोई फैक्ट होता है जो मेरा छूट गया रहता है तो उसको मैं कवर करवा देता हूँ। इन 1923 अब क्या हुआ था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद डिसाइड किया गया कि भाई इसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द करने के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ, दो दल में लोग बढ़ गए विद इन द कांग्रेस। एक थे कंस्ट्रक्टिव वाले, एक थे प्रो चेंजर, एक थे नो चेंजर। ठीक, नो चेंजर वाले बोले कि भाई हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, जो प्रो चेंजर वाले थे उसी में से ये निकल के आया। 1923 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टूट गया तो प्रो चेंजर वर्सेस नो चेंजर हुआ, डेडलॉक हो गया। कहां पर, गया आईएनसी सेशन 1922 में। तो क्या किया गया कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया, चितरंजन दास जिसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो इसके सेक्रेटरी थे। बोला गया कि भाई हम तो पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के हम घुसेंगे, हम करेंगे इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अंदर घुस के तोड़ेंगे इन लोग को। हालांकि इनके पक्ष में बहुत लोग नहीं थे, और स्वयं गांधी जी खुद नहीं थे स्टार्टिंग में। इसे की एसोसिएट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, हुसैन शहीद सोहरवर्दी एंड सोहरावर्दी एंड एनसी केलकर। मेजर सक्सेस क्या था, तो एक हिस्टोरिक इलेक्शन हुआ जिसमें वित्थल भाई पटेल को स्पीकर बनाया गया। एग्जाम में पूछा भी जाता है और पॉलिटी में पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में। तो इस पॉइंट को याद कर ले। और इसी पार्टी से थे ये, किससे, स्वराज पार्टी से। स्वराज दल का गठन किया गया बिहार में
1923 में, अंडर द फॉर्मल लीडरशिप ऑफ नारायण प्रसाद, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे, और अब्दुल बरी, जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे। श्री कृष्णा सिन्हा एक्टिवली लीड द डायनेमिक लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द स्वराजिस्ट विद इन द बिहार। तो इसी का टुकड़ा जो था स्वराज दल बिहार में, उसको भी सेटअप किया गया 1923 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ नारायण प्रसाद, जो कि इसके अध्यक्षता को संभाल रहे थे, और अब्दुल बरी जो थे इसके जनरल सेक्रेटरी के पद को संभाल रहे थे। और जो श्री कृष्णा सिन्हा थे, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेटर थे इसमें। तो इस पॉइंटर को भी याद कर लें आप, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें नेशनल प्लस बिहार दोनों लेवल का चीजें डाला गया है। ऐसा नहीं है कि स्वराज पार्टी आप पढ़ रहे हो तो बस इंडिया लेवल पे पढ़ रहे हो। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वराज दल इन बिहार ऑल्सो। नेहरू रिपोर्ट 1928। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाने का रीजन क्या था? तो ये एक 8 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी की वो थी, जिसमें कि हुआ क्या था असल में, कि जो लॉर्ड ब्रिकन हेड थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने बोला था कि जो भारतीय हैं, उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। दैट्स वाई कि नेहरू रिपोर्ट बनाया गया 1928 में, जिसमें कि 8 एक्सपर्ट की एक मेंबर कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाया गया, जिसमें इनके जो एक वहम होता है ना, उसको तोड़ने का काम किया गया, और तोड़ भी दिया गया। लीड किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा, चेयरमैन थे, और इनके जो बेटे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, इसमें फंडामेंटल राइट्स का बात हुआ, प्लस इन्होंने हैवली अपोज किया अल्ट्रा कंजर्वेटिव फैक्शन ऑफ द हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। दोनों पे ही इन्होंने क्रिटिसाइज जताया अपना नेहरू रिपोर्ट ने। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पे पूछा जाता है, डोमिनेंट स्टेटस पे। राइज ऑफ लेफ्ट विंग एंड कम्युनिस्ट फॉर्मेशन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था, वो फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था भारत में 1925 में एट कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस अंडर द अर्ली गाइडेंस ऑफ एम एन रॉय। जानते ही हम सब लोग एम एन रॉय को। कम्युनिस्ट सोच था इनका, कम्युनिस्ट विचारधारा था इनका। 1925 में कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में सीपीआई को बनाया गया। ठीक। स्टेट कॉन्स्पिरेसी केसेस। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, उन्होंने क्या क्या क्रश किया ग्रोइंग लेबर लेफ्ट नेटवर्क बाय शूटिंग द कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। एक केस हुआ था जिसका नाम था वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर डिसरप्शन, वेट अ सेकंड। नाउ कंटिन्यू। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देख रहे थे कि एम एन रॉय के द्वारा किस तरीके से लीड किया गया। और जो एक कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1924 में, जिसको लीड किया गया था ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। ये पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। नलिनी गुप्ता वर सेंटेंस टू रिगरस इम्प्रिजमेंट। लॉन्ग ड्रॉ मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 टू 1933। तो ये कुछ केस थे जो कि कम्युनिस्ट से रिलेटेड हैं, लाइक मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 टू 1933। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि पैरेलल लेफ्टिस्ट फॉर्मेशन भी हुआ, लेफ्टिस्ट पार्टीज बने, लाइक रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी 1934 में बाई सोमेंद्र नाथ टैगोर। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्मुलेटेड इन 1940 बाई एम एन रॉय, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941 बाई अजित राव एंड इंद्रसेन। तो दीज थ्री आर द पैरेलल लेफ्टिस्ट फॉर्मेशन। इसको भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, याद करना सब इंपॉर्टेंट है। ठीक। जो भी डार्क से जो हाईलाइटेड है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है पीवाईक्यूज में, और मैंने उस पीवाईक्यूज को अच्छे से टोटली होता है ना, उसका निचोड़ निकाल के, उसको इन्हांस करके, और भी उसको पॉलिश करके तब मैं ये पीडीएफ सर्व कर रहा हूँ। तो काइंडली यूटिलाइज दिस पीडीएफ एंड लेक्चर्स। द एग्रेरियन मूवमेंट एंड किसान सभा, इवोल्यूशनरी लीनेज एंड हाई यील्ड क्रोनोलॉजी, यूपी किसान सभा। अब एग्रेरियन मूवमेंट देखते हैं और किसान सभा का देखते हैं। यूपी किसान सभा 1980 में बना था, फाउंडेड बाय द इंद्र नारायण त्रिवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। तो ये 3 लोगों के द्वारा फाउंड किया गया था यूपी किसान सभा 1918 में।
अवध किसान सभा 1920, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, ये तो बहुत पूछा जाता है, बाबा रामचंद्र एंड अदर लोकलाइज्ड पीजेंट, बस पता होना चाहिए कि अवध किसान सभा 1920, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। उसी प्रकार बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में जमींदारी के खिलाफ लड़ा गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लीड किया। नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1936, स्वामी सहजानंद के द्वारा ही लीड किया गया इसको भी, इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। कहाँ बना था? तो लखनऊ में बनाया गया था। एनजी रंगा क्या थे? इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज ए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ बिहार। ठीक, बिहार में इन्होंने बहुत काम किया था। रेडिकलाइजेशन फेज, स्वामी सहजानंद लेटर स्ट्रक्चर द ब्रेकवे ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा। ठीक, इसको लीड किया था इन्होंने। इन पे तो क्वेश्चन बार बार बनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा। द क्रूशियल बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, क्या क्या है इसमें? क्योंकि बिहार का है तो बिहार स्पेसिफिक हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट सेशन 1929 सोनपुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेकेंड सेशन 1934 इन गया, पुरुषोत्तम दास टंडन। थर्ड 1935 हाजीपुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही स्वामी सहजानंद सरस्वती, एंड द सेकंड वाज लीड बाय द पुरुषोत्तम दास टंडन। द फाइनल फेज 1940s एंड रोड टू सोवर्निटी, क्या क्या किया गया? इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था 1940 में। अगस्त ऑफर 1940 में आया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। नेहरू ने तो रिमार्क दिया कि ऑफर टॉक ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज एज डेड एज डोर नेल। तो भाई जो हम लोग ने नेहरू रिपोर्ट में मांग किया था वो अब आप दे रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? जो मांग 1928 में किया गया था उसको आप 1940 में देने चले हो, तो कैसे ही हो सकता है? तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो एक इंडिविजुअल सत्याग्रह निकाला गया 1940 में। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सत्याग्रह थे जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही थे, और थर्ड वन इज ब्रह्मदत्त। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। बिहार में भी हुआ 28 नवंबर 1940 में। पहले जो सत्याग्रही थे बिहार के वो थे श्री कृष्णा सिंह, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी। एंड सेकंड सेकंड सत्याग्रही ऑफ बिहार इज अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये वही अनुग्रह नारायण सिन्हा है जिन्होंने क्या किया था? चंपारण में भी गांधी जी के साथ थे। क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में आया। किसके द्वारा भेजा गया था? तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, अंडर द सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर में भेजा गया था। किस लिए? वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट मांगने के लिए। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना जो आजाद थे उन्होंने नेगोशिएटर के रूप में काम किया था कांग्रेस की तरफ से, और गांधी जी रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को, इस ऑफर को। इन्होंने बोला इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। तो पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला गया? क्रिप्स मिशन को कहा गया है। कब आया था भारत में? 1942 में आया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 9 अगस्त 1942 में क्या किया गया था? लॉन्च कर दिया गया था। और किस पे किया गया था? किससे किया गया था? तो गौलिया टैंक बॉम्बे अगस्त 8 को गांधी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था, रिजोल्यूशन पास किया गया था और लॉन्च कर दिया गया था 9 अगस्त 1942 में। इसमें गांधी जी ने बोला था कि डू और डाई, उनका नारा था। और इसी समय पे क्या किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसके तहत में एक दिन के अंदर ही पूरे जितने भी लीडर्स थे उनको टोटली प्रिजन के अंदर डाल दिया गया था। देन आफ्टर द रोल ऑफ अंडरग्राउंड मास मीडिया इज वेरी 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 हाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि यही बच्चे पूछे थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट किया। तो उषा मेहता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विठल दास खाकर। तो दीज आर द फ्यू नेम्स हु लीड द अंडरग्राउंड मास मीडिया। मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे थे? अपना लोकेशन बदल बदल के लोगों को अवेयर कर रहे थे, चीजों को लीड कर रहे थे। और ये इंडिया में समझ जाओ कि आप मद्रास तक ये सब चीजें चल रहा था। आजाद हिंद फौज, आईएनए एंड रेड फोर्ट ट्रायल्स। 1942 में क्या हुआ? अंडर द कैप्टनशिप ऑफ मोहन सिंह, जो जिनको बैक किया गया था जापानीज इंटेलिजेंस ऑफिसर इवाइची फूजीवारा के द्वारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लो के द्वारा, उन्होंने क्या किया? इसका इसका वो डाला, होता है ना, फाउंडेशन डाला। बट होता है ना कि इसको रिविटलाइज किसने किया? इसमें जान किसने भरा? तो सुभाष चंद्र बोस ने भरा 1943 में।
नेताजी प्राउडली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया इन्होंने फिर इंडिया में, सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था 9 सॉवरेन नेशन के द्वारा, यूपी पीसीएस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है, आप वाईक्यूज देखोगे उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को। जो लास्ट पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, तो यूपी पीसीएस हुआ या अदर जो स्टेट्स एग्जाम होते हैं उनके भी पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हमको भी इंसाइट मिलता है। आइलैंड रीनेमिंग, नेताजी के नाम पर क्या किया गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम बदला गया था। तो शहीद एंड स्वराज आइलैंड रिस्पेक्टिवली 1943। रेड फोर्ट ट्रायल हुआ नवंबर 1945 में, और इसमें क्या हुआ था? आईएनए के कुछ जनरल्स थे, आईएनएस के जनरल्स थे, उनको क्या किया गया था? फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसमें नाम आता है प्रेम कुमार सहगल का, शाहनवाज खान का और गुरबख्श सिंह ढिल्लो का। दीज आर द थ्री पीपल्स जो आईएनए ट्रायल के हिस्सेदार थे। बट क्या हुआ था कि हमारे देश में एकदम होता है ना, तूफान उठ गया, हमारे देश में एकदम तूफान उठ गया। और इस इनको बचाने के लिए जो लीगली रूप से जो मतलब लॉयर, वो कौन थे? बुल्ला भाई देसाई थे। फीचरिंग जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, सर तेज बहादुर सप्रू एंड कैलाश नाथ कटजू, जिन्होंने डिफेंड किया इनको। इस टाइम पे होता है ना, ये सब लोग फ्रंट पे आ गए। तो जो ट्रायल प्रोटेस्ट था अलॉन्ग विद द 1946 रॉयल इंडियन नेवी, अब इसी के साथ क्या हुआ कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी भी निकल गए रिवॉल्ट करने। इन्होंने बोला कि हम फोड़ देंगे, और इन्होंने एकदम किया भी इस तरीके से। डर गए एकदम, कांपने लगे सब देखकर, भाई नेवी उड़ गई, एकदम नेवी आ गई फोर्थ फ्रंट पे। तो जो पीएम जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने रियलाइज किया कि अब भारत में ब्रिटिश रूल जो है वो नो लॉन्गर सस्टेनेबल। अभी तक भाई जमीनी हिस्से से लड़ाई चल रहा था, फिर एकदम पानी वाला होने लगा। भाई तुम एक्सप्लॉइट करोगे तो एक समय तक ही इंसान एक्सप्लॉइट हो सकता है, देन आफ्टर तो रिएक्शन तो मिलना तय था ही, और ये इतिहास गवाह है। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर 1946 से लेकर 1947 में ये चला। कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 में दिल्ली में। उसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ही थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी के। ये 3 लोग थे। 9 दिसंबर 1946 को जो बिहार के स्कॉलर थे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, उनको इलेक्ट किया गया एज इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में किया गया। ठीक, फिर 11 दिसंबर को चूज किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट चेयरमैन ऑफ असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उसका जो चेयरमैनशिप था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में दिया गया। माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 में आया, और माउंट बेटन प्लान को भेजा ही किस लिए गया था? तो हमारे जो उस समय के वॉइसरॉय थे माउंट बेटन, उन्होंने वो आई थी इसलिए कि भाई देश को आजाद करना है, पूरा जो होता है ना बचा कुचा जो काम था उसको करने के लिए आए थे। तो उस समय पे इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया गया, और 15 अगस्त 1947 में बोला गया कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। पीएम जो क्लेमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेरेशन किया 20 फरवरी 1947 को। स्टैच्यूटरी टाइमलाइन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 प्रेजेंट किया गया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जुलाई 4 1947 में। पास कर दिया गया हाउस ऑफ कॉमन के द्वारा 15 जुलाई 1947 में। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल पास किया गया। फिर उसके बाद इसको पास किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड में, जो कि 16 जुलाई 1947 में किया गया था, और इसमें रॉयल एसेंट लग गया 18 जुलाई 1947 को। तो इस तरीके से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस बिल वहां के संसद में पास हुआ, और तब हम लोग को आजादी मिला। यह है पूरा प्रोसेस। थोड़ा बिहार की तरफ फोकस करते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा, बिहार की स्त्री जिनको कहा जाता है, इनका थोड़ा समझते हैं। मुंगेर जिला में ये पैदा हुए थे। ठीक, और ये इन्फ्लुएंस किसके सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसके हुए थे? कोई ना कोई किसी का गुरु रहता ही है। जैसे कि गांधी जी का गुरु कौन? महात्मा गांधी जी का गुरु कौन? गोखले। गोखले का गुरु कौन? महादेव गोविंद रनाडे। सबका कोई ना कोई गुरु। तो लोकमान्य तिलक और श्री अरविंदो घोष, इनके थॉट से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक, और इन्होंने अटेंड किया था 5वां सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, जिसको चेयर किया गया था डॉक्टर सचिनंद सिन्हा के द्वारा। फिर एग्रेरियन मोबिलाइजेशन टुगेदर विद शाह मोहम्मद जुबैर, इन्होंने स्ट्रक्चर किया एन अर्ली किसान सभा एट मुंगेर इन 1922। ठीक, इसके अगेंस्ट में जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में। 1929 में ये जनरल सेक्रेटरी भी थे,
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के अंडर द स्वामी सजानंद। प्लस स्वराजिस्ट विंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्वराज दल जो बिहार में हुआ था 1923 में, इन्होंने इसको फाउंड किया था। सौर सत्याग्रह किया गया, नमक सत्याग्रह एट गरपुर बेगूसराय 1930। प्लस इन्होंने पहला प्रोविंशियल कांग्रेस कैबिनेट का भी गठन किया पटना में 20 जुलाई 1937 में। ठीक, ही बिकमिंग द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार। तो ये इट्स ऑल अबाउट श्री कृष्ण सिन्हा, जिनको बिहारी केसरी भी कहा जाता है, बिहार का केसरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो भाई ये तो है ही किसके, तो ही इज एक्ट एज अ वाइटल फाउंडिंग पिलर ऑफ नेशनल कॉलेज एट पटना। इसके पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं। खादी कैंपेन चलाया गया था 5 अक्टूबर 1926 में। इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक हिस्टोरिक खादी एग्जीबिशन इनसाइड द लोकल आर्य समाज हॉल इन रांची टू स्टिमुलेट द रूरल सेल्फ रिलायंस। इंटरिम गवर्नेंस, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट। पहले इंटरिम गवर्नमेंट बना भाई, पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट बना फिर परमानेंट बना ना। पहले तो एक होता है ना कि टेम्परेरी लेवल पे सरकार बना, तो उसके ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। देन इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अजात शत्रु भी। किसके द्वारा कहा गया था, तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो अजात शत्रु मतलब जैसा कोई मित्र ही ना हो, अरे सॉरी जैसा कोई इनेमी ना हो, सॉरी। 1918 वर्ल्ड वॉर वन। अब ये क्या है, जर्मनी ने साइन किया एक आर्मिस्टाइज ट्रीटी टू एंड द WW1 मतलब कि वर्ल्ड वॉर वन, नवंबर 11 1918 में। और इसमें कुछ काम का है देख लो, बस ये नाम याद कर लें आप, सर एडवर्ड गेट, क्या नाम है, ये नाम याद कर लें। तो एक ट्रीटी साइन हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के समय में जर्मनी के द्वारा 11 नवंबर 1918 में। और इसमें क्या किया गया था, तो ग्रैंड विक्ट्री सेलिब्रेशन किया गया था उसके, किस लिए कि वर्ल्ड वॉर वन अब खत्म हो रहा है। कहाँ पे, पटना में किया गया था अंडर द पेट्रोनेज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट। द सोशलिस्ट वैनगार्ड इन बिहार, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 किसके द्वारा फॉर्म किया गया, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी एंड रामानंद मिश्रा के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में ऑफिशियल लॉन्च किया गया, कहां पर, पटना में और 17 मई 1934 किसके लीडरशिप में, जयप्रकाश नारायण जी के और आचार्य नरेंद्र देव जी के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सबसे राज की बात यह है ना कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था वो सबसे पहले आया, देन आफ्टर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आया। हिंदू मजदूर सभा 1948 फॉर्म हुआ हावड़ा में वेस्ट बंगाल में 29 दिसंबर 1948 में बाई प्रोमिनेंट नॉन कम्युनिस्ट सोशलिस्ट लेबर लीडर। जो कोर फाउंडर थे वो कौन थे, तो बसावन सिंह थे, अलॉन्ग साइड विथ अशोक मेहता, आर एस रुइकर, मणिबेन कारा, शिवनाथ बनर्जी। इतना नाम है कि याद करना पॉसिबल नहीं है, बट आप जो मेन नाम है वो याद कर लो, बसावन सिंह। ठीक, हिंदू हिंद मजदूर सभा, ठीक, कहाँ किया गया था, हावड़ा में वेस्ट बंगाल में दिसंबर 29 1948 में। ठीक, जो फर्स्ट लीडरशिप था वो किसके हाथ में था, तो आर एस रुइकर जो इसके पहले अध्यक्ष बने और अशोक मेहता जो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने। तो ये याद बस आप कर लो। ठीक, फॉर्मुलेट किसके द्वारा किया गया था, बिहार सॉरी बिहार लेबर लीडर बसवन सिंह के द्वारा किया गया था, बट इसका पहला अध्यक्ष और पहला जनरल सेक्रेटरी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अहमदाबाद सेशन 1928 1921 चित्ररंजन दास के द्वारा इलेक्ट किया गया था एज अ, उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंटशिप के रूप में, बट इनके अरेस्ट होने की वजह से हकीम अजमल खान इसको लीड कर रहे थे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। इस सेशन में जो हसरत मोहानी थे, ये पहले कांग्रेस एक्टिविस्ट बने थे जिन्होंने फॉर्मल डिमांड किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। किसने किया था, हसरत मोहानी ने किया था। ही इज ऑल्सो आइकॉनिक पोएट हु कॉइन्ड द इमोर्टल स्लोगन, जिसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने दिया था, मतलब इन्होंने अपने पोएट में मेंशन किया था, जिसको पॉपुलराइज किया गया किसके द्वारा, हमारे भगत सिंह के द्वारा किया गया। मेरिट सेशन 1946, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस वाज द फाइनल कांग्रेस सेशन। इंडिपेंडेंस के पहले वाला जो सेशन था वो मेरिट ही था। ठीक, जिसको जिसको जिसकी अध्यक्षता जो था वो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया, मतलब संभाला गया।
अगस्त 1947 तक। एंड देन आफ्टर, बाल गंगाधर जो तिलक थे, वो कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। ये पॉइंटर बस याद होना चाहिए। और जब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो उससे बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक। तो ये याद कर ले पूरा। तो ये पूरा खत्म हो गया, जो भी हमारा गांधीयन एरा था, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो, हमने इस पीडीएफ में सब कवर किया है। ठीक। देखिए, इस टाइम पे हर चीज पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। 1 मिनट में बस टाइम लूंगा। इस टाइम पे हर चीज पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग के सर के ऊपर से भी जा रहा होगा कि अरे डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं ये वो, लेकिन आप समझो बात को। एग्जाम पास में है, और होता है ना दवा, ये एक मेडिसिन है जो कि वर्क करेगा किस पे? डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कराने में। और एग्जाम होने के बाद मैं आपको ये पीडीएफ मतलब आपके सामने खोल के मैं दिखाऊंगा भी कि कितना इस पीडीएफ से क्वेश्चन निकला, कितना फंसा। करंट अफेयर मैं करवा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चन में से मान लेते 30 क्वेश्चंस आप हटा दो, बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक, 120 या 110, इस पे मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन इसमें से फंसे हैं। ठीक। तो आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियोस को आपके सामने ला पाएं विथ हाई मोटिवेशन। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी इश्यूज हो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। कुछ बात करनी हो तो आप पर्सनल बात करनी है तो आप चैनल पे जाएं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको जीमेल दिखेगा, वहां पे आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरी को भी। तो मैं हूं आपका मेंटर राहुल। थैंक यू।